ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक 2026 जयपुर में आज और कल 2 दिन वैश्विक मंथन होगा। व्यापार, एमएसएमई और डिजिटल सेवाओं पर फोकस होगा। जयपुर में ब्रिक्स उद्योग एवं व्यापार मंत्रियों की बैठक। गुलाबी नगरी में ब्रिक्स ट्रेड मीटिंग, व्यापार पर मंथन होगा। कार्यक्रम में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका इन देशों के डेलीगेट्स, मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिक्स देशों के डेलीगेट शामिल हो रहे हैं। इंडोनेशिया के मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे। मंत्रियों और वीवीआईपीज लोगों का राजधानी में जमावड़ा है। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहेंगे। जयपुर ब्रिक्स उद्योग एवं व्यापार मंत्रियों की बैठक राजधानी जयपुर में 2 दिन यह बैठक आयोजित होगी। गुलाबी नगरी में ब्रिक्स ट्रेड मीटिंग, जिसमें व्यापार पर मंथन होगा। वीवीआईपीज का लगातार गुलाबी नगरी में पहुंचने का सिलसिला जारी है। सीधा रुख कर लेते हैं एयरपोर्ट का, जहां पर हमारे संवाददाता दीपेश गर्ग हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। दीपेश, एयरपोर्ट पर क्या फिलहाल अपडेट है? वीआईपीज का आने का सिलसिला शुरू हो गया है? देखिए आशीष, आपको बता दूं कि जयपुर के लिए आज खास दिन है। 11 देशों के जो प्रतिनिधि है, मंत्री है, जो जयपुर पहुंच रहे हैं। और जो 2 दिन का जो सम्मेलन है ये आयोजित होने जा रहा है, जो रामबाग पैलेस में होगा। और जो कुछ ही समय में यहाँ पे पीयूष गोयल है, जो केंद्रीय मंत्री, वो भी जयपुर पहुँचने वाले हैं। उनके लिए भी तैयारी कर ली, प्रशासन अलग मोड़ पे है। मोटर गैराज ने भी पूरी गाड़ियों की यहाँ पे व्यवस्था कर ली है। और जो सुबह से ही है यहाँ पे प्रतिनिधियों का जो जमावड़ा है लगा हुआ है जयपुर में। और कुछ 6 जयपुर के जो 6 वीआईपी होटल्स हैं उनको भी बुक कर लिए हैं। लगातार यहाँ पे जो प्रतिनिधि मंडल है, लगातार उनका जमावड़ा आने का सिलसिला है जो जारी है। जो 2 दिन ये सम्मेलन चलेगा, और 6 और 7 को। और जयपुर में पूरी तरह से जो तैयारी कर ली गई है, लहरिया थीम जयपुर में रखी गई है। चौराहे, मुख्य चौराहे यहाँ पे सजाया गया है। और हर चौराहे पे जो पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। जी आशीष, बिल्कुल। एयरपोर्ट पर अलग अलग गेट हैं। क्या इन डेलीगेट्स के बाहर निकलने के लिए अलग से कोई गेट को डेडिकेट किया गया है? क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, आप मेरे पीछे देखेंगे तो पीयूष गोयल इसी गेट से निकलेंगे। जो मेरे पीछे की तरफ आप देख रहे हैं कि इसी गेट से पीयूष गोयल है, जो केंद्रीय मंत्री है, वो कुछ ही समय में इस गेट से निकलेंगे। उसके बाद यहाँ से जो एयरपोर्ट की तरफ से जो होर्डिंग्स भी लगाए गए हैं प्रशासन की तरफ से, और यहाँ पे मोटर गैराज की तरफ से भी गाड़ियों की सारी व्यवस्था कर ली गई है। तमाम पुलिस के जो अधिकारी है यहाँ पे मौके पे पहुंचे हैं, और साथ में कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता भी यहाँ पे पहुंचे हैं। जी आशीष, बिल्कुल देख पा रहे हैं एयरपोर्ट का नजारा, जहां पर डेलीगेट्स को रिसीव करने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। रुक कर लेते रामबाग का। रामबाग हमारे संवाददाता सुनील यादव हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सुनील, क्या कुछ अपडेट रामबाग से? बिल्कुल आशीष, देखिए लगातार जो वीवीआईपीज हैं और जो डेलीगेशन है उनके लोगों का सिलसिला है वो लगातार आना जारी है। और तमाम जो लोग हैं वो रामबाग पैलेस में पहुंच चुके हैं। और कुछ लोग धीरे धीरे आएंगे, क्योंकि करीब 1:30 बजे के आसपास जो पहली बैठक है आज के दिन की, पहले दौर की जो वार्ता होनी है वो करीब 1:30 बजे होगी। तो ऐसे में माना जा सकता है उस समय तक लगातार जो वीवीआईपीज हैं, जो डेलीगेशन है, उनके आने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। खास बात यह है कि उनकी मेहमानवाजी के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। एयरपोर्ट से लेकर रामबाग तक पूरे जो सजाया गया है, जो खास जगह है, जो सड़क है, जो सर्किल है, वहां पर उनके स्वागत के लिए होर्डिंग बैनर लगाए हैं। और साथ ही साथ रोड पर जो लहरिया का जो पर्दे हैं वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। अब बड़ी बात यह है कि ये जो ब्रिक्स की जो बैठक की मेजबानी जयपुर को मिली है, 3 चरणों में ये बैठकें होंगी। तो पहले चरण में 2 दिवसीय बैठक आज और कल जयपुर में होने वाली है, जिसमें द्विपक्षीय जो वार्ता होगी, द्विपक्षीय व्यापार समझौते हैं वो होने हैं। तो उस एजेंडे पर
चर्चा की जाएगी, बातचीत होगी और फिर जो एजेंडा है वो फाइनल किया जाएगा। इसके बाद में आने वाले समय में इसी महीने में अगस्त में 2 और चरणों में बातचीत होगी और इसी तरह अलग अलग जो एजेंडे हैं, व्यापार के हों, एमएसएमई के हों, इनोवेशन के हों, एआई के हों और जो व्यापार को लेकर आयात और निर्यात है, इन सभी बिंदुओं पर किस तरह से जो ग्लोबल इकोनॉमी में भारत समेत जो तमाम जो 11 ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो कैसे अपने आप को सस्टेन करें, इन तमाम पहलों पर मंथन होगा और एक एजेंडा तय किया जाएगा। इसके बाद में अगले महीने 11 और 12 सितंबर को नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत जो बाकी 10 देश हैं ब्रिक्स के, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उसमें शामिल होंगे और ये 3 चरणों में की जो बैठकें, इनमें जो एजेंडे तय होंगे उन एजेंडों पर उस शिखर सम्मेलन में मोहर लगेगी। तो यकीनन ये पूरी जो एक्सरसाइज है ये इन 11 देशों को ग्लोबल इकोनॉमी में सस्टेन करने में बेहद महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी। ये मीटिंग काफी अहम है क्योंकि आज का दौर देखिए। बिल्कुल सुनील, रोकना चाहूंगा। विधायक गोपाल शर्मा मीडिया से मुखातिब हुए हैं, एयरपोर्ट पहुंचे हैं। डेलीगेट्स को तस्वीरों में देख सकते हैं। सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं। पीयूष गोयल कुछ देर बाद जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं रिसीव करने के लिए। फिर से रुक करते हैं हमारे संवाददाता सुनील का। सुनील, रामबाग के बाहर आप मौजूद हैं। रामबाग का चौराहा व्यस्तम चौराहा है और यहां पर ट्रैफिक की व्यवस्था भी एक बड़ा चैलेंज है। तो यहां पर डेलीगेट्स को लाने के लिए क्या स्पेशल कॉरिडोर बनाया गया है, क्या व्यवस्था की गई है, क्या रूट को डाइवर्ट किया गया है? देखिए आशीष, बिल्कुल अभी लगभग 11:15 का जो वक्त है वो हो रहा है और जो रामबाग चौराहे का आप जो जिक्र कर रहे हैं, काफी जो ट्रैफिक जाम और जो व्यस्तम जो एक जगह है वो मानी जाती है रामबाग सर्कल को। लेकिन अभी जो टाइम है, क्योंकि 10 से 11 बजे के बीच में जो भीड़ ज्यादा देखी जाती है, फिलहाल जो है बहुत ज्यादा ट्रैफिक है नहीं, लेकिन फिर भी तमाम जो डेलीगेशन आ रहा है उसको पुलिस जो है वो एस्कॉर्ट के साथ रामबाग तक लेकर आ रही है और पूरा जो उनको सुरक्षा व्यवस्था जो है उनकी की गई है। अब जब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आएंगे तो बिल्कुल रूट डाइवर्ट किया जाएगा, ट्रैफिक को रोका जाएगा, क्योंकि प्रोटोकॉल के तहत पूरा उनके लिए एक डेडिकेटेड कॉरिडोर है वो रामबाग तक सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन इससे पहले तमाम जो डेलीगेशन आ रहे हैं उनके काफिले में 1 या 2 कार है और एक जो है पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ी है। तो कहा जा सकता है कि उनकी जो ट्रैफिक को लेकर भी पूरी व्यवस्था की गई है। लेकिन अभी फिलहाल ऐसी स्थिति है नहीं कि रूट को डाइवर्ट किया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली नहीं है। भारत समेत 11 देशों का प्रतिनिधिमंडल है और हर एक प्रतिनिधिमंडल के साथ 1, 2 या 3 जो कार है उनका काफिला है। तो उसको स्मूथली जो पुलिस और ट्रैफिक पुलिस दोनों मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ स्मूथली जो उनको एयरपोर्ट से रामबाग तक लाने में जुटे हुए हैं। लेकिन पूरा जो ये ब्रिक्स का हम जिक्र कर रहे थे कि देखिए कितना बड़ा आयोजन है। एक ये आयोजन जो होता है ये वैश्विक आयोजन होता है, न सिर्फ 11 देशों की नजर होती है बल्कि इस तरह के आयोजनों पर पूरी दुनिया की नजर होती है, क्योंकि यहाँ पर ये वो एजेंडे तय होते हैं कि ये देश है ये व्यापार में किस तरह से अपने कदम आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से परस्पर समझौते करके अपनी अपनी जो इकोनॉमी में जो रफ्तार लाएंगे, जो ग्लोबल इकोनॉमी है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रुक कर लेते हैं दीपेश गर्ग का। दीपेश एयरपोर्ट पर मौजूद है। सभी का धन्यवाद। दीपेश हमारे साथ लाइव जुड़े, सुनील हमारे साथ लाइव जुड़े हैं रामबाग से, लगातार अपडेट दे रहे हैं, पल पल की अपडेट। मंत्रियों और वीआईपी लोगों का जमावड़ा राजधानी जयपुर में। डिजिटल व्यापार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन होगा।